हुआ कुछ यूं कि जज और उनकी अहलिया के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो बच्ची के बाप को अपनी बेटी याद आ गई। 50,000 रुपया ऑफर की है क्या आप 50,000 लेके रफा दफा कर देंगे या क्या चाहते हैं? मैं तो जो बच्ची की हालत देखी मैं तो ये नहीं कह सकता, मेरे दिल नू पता जी मेरी आंदरा में टी रही ने। फिर कहानी में आया नया मोड़। बच्ची का वालिद अचानक जड़ावाला में अपने घर से गायब हो गया। जो कहता था कि उसके पास इस्लामाबाद आने का किराया नहीं, वो न सिर्फ इस्लामाबाद आन पहुंचा बल्कि बच्ची हवालगी के लिए वकील भी कर लिया। एक और मोड़ उस वक्त आया जब बच्ची के बाप ने अपनी बेटी से मिले बगैर जज साहब और उनकी अहलिया से राजीनामा कर लिया। बाप ने मुकदमे को बेबुनियाद करार दे दिया और साथ ही जज साहब और उनकी अहलिया को फी सबीलिल्लाह माफ भी कर दिया। यानी मुकदमा अगर गलत था तो माफी किस बात की? ये बात तो वाज़ेह है कि तशद्दुद हुआ है, बाद में राजीनामा हो गया। लेकिन अगर एक शख्स एक 10 साला बच्ची के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, एक 10 साला बच्ची के ऊपर जुल्म करता है, तो उसकी अदालत में आए हुए साइलिन के साथ वो इंसाफ कैसे करेगा? फिर इस कहानी में एक मोड़ और आया। राजीनामे का बयाने हल्फी अदालत में जमा हुआ तो साथ ही हंगामी बुनियादों पर जमानत का केस अदालती काज लिस्ट में हाथ से लिखकर शामिल कर दिया गया। जज की अहलिया माहीन जफर की 30,000 रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर कर ली गई। दूसरी अदालत ने क्राइसिस सेंटर से बच्ची को तलब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। न पुलिस से तफ्तीश में पेश रफ्त का पूछा, न दौरान समाअत मुलजिम को खुली अदालत में तलब करके राजीनामे की तस्दीक कराई। और तो और मीडिया को अदालत से निकालने की भी कोशिश की गई और बच्ची के बाप को अदालत के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया ताकि मीडिया उस तक न पहुंच सके। 10 साल की बच्ची से अगर घरेलू मुशक्कत ली जा रही है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान में भी है और एक अलग से कानून भी बना हुआ है चाइल्ड लेबर का, तो वो दफा कहाँ है? और चाइल्ड लेबर की अगर दफा लगाई जाती तो वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें राजीनामा ही नहीं हो सकता। केस का एक पहलू और भी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जज के खिलाफ होने वाली महकमाना इंक्वायरी हुई जिसे मंजरे आम पर न लाया गया। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुद नोटिस के बाद बहुत सी गुत्थियां सुलझने का इम्कान है। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।